Today we will see classification of amphibians. ठीक है, तो amphibians अगर देखेंगे we will see it is classified into थ्री ऑर्डर्स. इसको तीन ऑर्डर में बांट दिया गया है. ठीक है, इट इज क्लासिफाइड इनटू थ्री ऑर्डर्स. ठीक है, तो एम्फीबियंस जो देखेंगे इसको तीन ऑर्डर में बांटा गया है. तो इट इज क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी ऑर्डर्स? थ्री ऑर्डर्स. ठीक है, तीन ऑर्डर में बांटा गया है. अब ये तीन ऑर्डर कौन कौन सा है? तो फर्स्ट इज अपोडा, APODA, अपोडा. और इसी को कहते हैं जिम्नोफायोना. ठीक है, तो अपोडा फर्स्ट इज अपोडा और जिम्नोफायोना. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर. दूसरा ऑर्डर जो है दैट इज नोन एज यूरोडेला और कॉर्डाटा. ठीक है, तो दूसरा ऑर्डर देखते हैं. तो इसको कहते हैं यूरोडेला और कॉर्डाटा, CAUDATA. ठीक है, तो इसको कहते हैं यूरोडेला और कॉर्डाटा. ठीक है, तो दूसरा ऑर्डर क्या हो गया? यूरोडेला और कॉर्डाटा. ठीक है, थर्ड ऑर्डर इज अनुरा. ठीक है, तीसरा ऑर्डर जो है क्या कहेंगे इसको? अनुरा, ANURA, अनुरा. और सैलेंटिया, SALIENTIA. ठीक है, तो तीसरा जो ऑर्डर है उसको कहते हैं अनुरा. ठीक है, अनुरा और सैलेंटिया. ठीक है, तो देखेंगे एम्फीबियंस जो भी है, ऑल द एम्फीबियंस आर कैटेगराइज्ड इनटू थ्री ऑर्डर्स. ठीक है, और ये जो तीन ऑर्डर हैं कौन कौन से हैं? दैट इज अपोडा, याद रखेंगे, अपोडा, यूरोडेला और अनुरा. ठीक है, तो ये अपोडा, इन तीनों में और मतलब क्या होता है? नहीं. अपोडा मतलब लेग्स, मतलब इसमें लेग्स नहीं है, लिम्बलेस है. लिम्बलेस एम्फीबियन इसमें रखा गया है. ठीक है, इसमें लिखेंगे यूरो मतलब क्या होता है? टेल, तो टेल्ड एम्फीबियन. ठीक है, फ्रॉग में टेल नहीं होता, लेकिन इसमें क्या है? टेल्ड एम्फीबियन है. यूरो मतलब टेल्ड एम्फीबियन. ठीक है, अनुरा, ठीक है, इसमें टेललेस एम्फीबियन आएगा. ठीक है, फ्रॉग. ठीक है, तो अब देखते हैं एक एक करके. ठीक है, तो इन अपोडा, तो कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम. ठीक है, तो कॉमन नेम जो देखेंगे, ठीक है, इट्स कॉमन नेम. ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं. तो पहला कॉमन नेम, तो कॉमन नेम जो है इनको सीजैलियन कहते हैं. CAECILIANS. दे आर कॉमनली नोन एज सीजैलियंस. जितने भी अपोडा है उनको क्या कहते हैं? कॉमनली सीजैलियंस. इनमें क्या आएगा? सीजैलियंस आएगा. ठीक है, इनमें क्या आ जाएगा? सालामांडर, SALAMANDERS, सालामांडर्स एंड न्यूट्स, NEWTS. ठीक है, तो न्यूट्स, सालामांडर, ये सब किसमें आएंगे? यूरोडेला में, टेल्ड एम्फीबियन में. ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? इसमें फ्रॉग्स एंड टोड्स, तो टोड, फ्रॉग, ये सब कहां आ जाएगा? सब इसमें आ जाएगा. ठीक है, अब ये देखिए सीजारियन का मतलब जो होता है ना, सीजारियन अगर देखेंगे तो इसका मतलब होता है दैट इज नोन एज ब्लाइंड. क्या होता है इसका मतलब? सीजारियन मीन्स ब्लाइंड. ठीक है, तो ब्लाइंड और साइटलेस. ठीक है, ब्लाइंड और साइटलेस मतलब देख नहीं पाएंगे, देख नहीं पाते हैं वैसे एनिमल. ठीक है, तो एम्फीबियन, तो ये ब्लाइंड है, तो दे आर, इसीलिए क्या है? ब्लाइंड है ना, इसीलिए दे आर कॉमनली नोन एज ब्लाइंड वर्म. ठीक है, तो ये ब्लाइंड होते हैं. ठीक है, अब आप ब्लाइंड क्यों? आंख नहीं होते हैं क्या? आंख होते हैं, लेकिन क्या होगा? स्किन्स वगैरह से, कुछ से स्किन से ढके हुए हैं. ठीक है, ताकि ये दिखाई नहीं देता है इनको, तो ब्लाइंड वर्म, दे आर कॉमनली नोन एज ब्लाइंड वर्म. ठीक है, नेक्स्ट कॉमन नेम के बाद सेकेंड इज हैबिटेट. ठीक है, तो ये कहां पर पाए जाते हैं? वो हैबिटेट. तो हैबिटेट देखेंगे, यू विल सी हैबिटेट, तो दे आर बरोइंग होते हैं. ये इनका नेचर कैसा होता है? कहां पाए जाते हैं? बरोइंग. मतलब बरोइंग कहने का मतलब क्या होगा? दे आर प्रेजेंट इनसाइड, कहां पर? इन सॉइल बाय मेकिंग बरोज. तो ये क्या होता है? सॉइल में बरो बना के अंदर रहते हैं, सॉइल के अंदर. ठीक है, तो जनरल हम एक टेक्निकल टर्म पाते हैं एम्फीबियंस में, मतलब कि ड्यूअल लाइफ. ऐसा नहीं है कि लैंड पर भी रहते हैं और
पानी में भी, ऐसा नहीं है, सारे नहीं है। ये जिम्नोफाइना अपोडा है, ये कैसे होते हैं, दे आर बर्रोइंग, दे लिव्स इन सॉइल बाय मेकिंग बरोज। ये जो होते हैं दे आर एक्वेटिक, ये क्या होते हैं, ये एक्वेटिक होते हैं। तो ये देखिए ये बरोइंग है, ये क्या है, दिस इज बरोइंग, दिस इज एक्वेटिक, ये पानी में रहते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं नूरा और साइलेंटिया, तो ये जो है ना एम्फीबियस होते हैं, दिस इज एम्फीबियस हैबिटेट। एम्फीबियस कहने का मतलब क्या हुआ कि दे आर प्रेजेंट ऑन लैंड एज वेल एज वाटर। कहने का मतलब क्या हुआ, दे आर मेनली प्रेजेंट ऑन लैंड बट वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, तो इसीलिए वाटर एम्फीबियस, ठीक है। तो ये एक्वेटिक, तो हम ऐसा कहें कि एम्फीबियंस में सिर्फ वैसे एनिमल को रखा गया जो कि लैंड पर है और वाटर एक्वेटिक है दोनों, ठीक है, दोनों होते हैं, तो वो एम्फीबियस कहलाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे भी होते हैं केवल पानी में होते हैं। एक्वेटिक एम्फीबियंस का नाम बताइए, सैलमेंडर, न्यूट, ठीक है। ये क्या है, बर्रोइंग एम्फीबियंस के नाम बताइए, तो बर्रोइंग कौन सा हो गया, ये हो गया अपोडा, ठीक है, ये हो गया बर्रोइंग। नेक्स्ट थर्ड इज, ठीक है, हैबिटेट, बॉडी डिविजन्स, बॉडी डिविजन्स, ठीक है, बॉडी का डिवीजन। तो अगर बॉडी देखेंगे, ठीक है, फ्रॉग वगैरह का देखेंगे, तो बॉडी जो है दो पार्ट में बटा हुआ होता है। ऊपर वाले आगे वालों को कहते हैं हेड, हम लोग में क्या हेड है, नेक है, ठीक है, लेकिन वहां पर देखेंगे हेड होता है, नेक नहीं होता है, फ्रॉग में नेक नहीं होता है। तो हेड और ये पूरे को क्या कहते हैं, पीछे को ट्रंक, ठीक है। तो इनमें देखेंगे हेड ट्रंक, इनमें टेल होगा, टेल एम्फीबियन है ना यूरो, हेड ट्रंक टेल। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखेंगे हेड प्लस ट्रंक, ठीक है, और टेल इसमें होंगे भी बहुत कम, इट इज वेरी वेरी रिड्यूस्ड, और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या देखेंगे, द बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड प्लस ट्रंक प्लस टेल, ठीक है। इसमें टेल है, इसमें क्या हुआ, तो इसमें कह सकते हैं टेल नहीं है, तो इनमें क्या होगा, बॉडी इज मेड अप ऑफ हेड एंड ट्रंक ओनली, ठीक है। तो इसमें हेड और ट्रंक है बस, ठीक है, हेड और ट्रंक, इसमें हेड ट्रंक और टेल, तो टेल है इसमें, ठीक है, हेड ट्रंक एंड टेल। और इसमें क्या देख रहे हैं, हेड ट्रंक एंड टेल। और ये टेल क्या हो गया, ये देख रहे हैं कि टेल कभी कभी होंगे, और होंगे तो रिड्यूस्ड और एब्सेंट, ठीक है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ये क्या हुआ, टेल्ड एम्फीबियन है, इट इज टेल्ड एम्फीबियन। Which of the following is a tailed amphibian? Which of the following is an aquatic amphibian? सब यही है। ये क्या है, it is not tailed, it is tailless amphibian, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, टेल्ड एम्फीबियन कौन है, टेललेस। अब ब्लाइंड वर्म्स किसको कहते हैं, ये ब्लाइंड होते हैं ना, तो दे आर सिजेलियन मतलब ब्लाइंड, इसीलिए दे आर कॉमनली नोन एज ब्लाइंड वर्म। सिजेलियन मतलब ही होता है ब्लाइंड, तो दे आर कॉमनली नोन एज ब्लाइंड वर्म्स, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ब्लाइंड वर्म कौन है, ये है सिजेलियंस, ठीक है, इसमें आएगा। बरिंग एम्फीबियन कौन है, ये है, ठीक है। टेल्ड एम्फीबियन कौन है, ये है, ठीक है। टेललेस एम्फीबियन कौन है, जिसमें टेल नहीं है, फ्रॉग, टोड वगैरह इसमें, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं लिम्स, नेक्स्ट इज लिम्स, नेक्स्ट इज लिम्स। तो लिम्स जो देखेंगे, ठीक है, तो लिम्स देखेंगे, तो अभी तो देखे हम अपोडा, पोडा मतलब लेग और मतलब नहीं, तो अपोडा, तो इसमें लिम्स क्या होगा, इसमें लिम्स एब्सेंट, ठीक है, इसमें लिम्स नहीं होंगे, ठीक है, तो इसमें लिम्स इज एब्सेंट। तो लिम्बलेस एम्फीबियन एब्सेंट है ना, तो लिम्बलेस कौन सा है, यही है ना, तो लिम्बलेस एम्फीबियन अगर कह देंगे, नेम द लिम्बलेस एम्फीबियन, तो ये हो गया आपका, दिस इज लिम्बलेस एम्फीबियन, ठीक है, कौन सा, अपोडा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इसमें एब्सेंट है लिम्स। इसमें देखिए, इसमें कितना होगा, 2 पेयर्स, ठीक है, इसमें कितना होगा, 2 पेयर्स। तो 2 पेयर्स कहने का मतलब क्या हुआ, 2, ऊपर वाला फॉरलिम और नीचे वाला हैंडलिम, 1 पेयर ऑफ फॉरलिम एंड हैंडलिम। लेकिन ये ध्यान देना है, हम लोग में फॉरलिम और हैंडलिम में हैंडलिम बड़ा होता है, फॉरलिम छोटा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, लेकिन यूरोडेला जो टेल्ड वाले हैं
एम्फीबियंस, टेल्ड एम्फीबियन कहिए चाहे एक्वेटिक एम्फीबियंस कहिए, इनमें क्या होता है, 2 पेयर्स होता है, लेकिन फोरलिम एंड हिंड लिम्स आर इक्वल इन साइज। ये ध्यान देना है, फोरलिम और हैंड लिम्ब दोनों इक्वल साइज होंगे। यहां पर ध्यान देना है कि ये क्या हो गया, अनइक्वल इन साइज होंगे फोरलिम, ठीक है। हैंड लिम्ब हमेशा बड़ा होगा एज कंपेयर टू फोरलिम, ठीक है। ये याद रखना है कि इसमें इक्वल होगा और इसमें अनइक्वल, इसमें नहीं होगा, इसीलिए क्या कहेंगे इसको, दिस इज नोन एज लिम्बलेस एम्फीबियन, ठीक है। ये हो गया 4, ठीक है। 5th, ठीक है, स्केल्स देखते हैं, स्केल्स, ठीक है, एंड कॉपुलेटरी ऑर्गन्स, ठीक है। तो स्केल्स प्लस कॉपुलेटरी ऑर्गन, होता क्या है कॉपुलेटरी ऑर्गन्स, ठीक है। तो स्केल्स एंड कॉपुलेटरी ऑर्गन्स, कॉपुलेटरी ऑर्गन्स, तो जनरली क्या होता है, बॉडी जो होता है ना, बॉडी इज, इसमें एम्फीबियंस का बॉडी जो है, दे आर स्किन, देखे थे ना, द स्किन ऑफ एम्फीबियन इज थिन एंड मॉइस्ट, हमेशा थिन और मॉइस्ट भीगा रहता है फॉर रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें स्केल्स नहीं होते हैं, स्केल्स नहीं होते हैं, जैसे रेप्टाइल्स में स्केल्स होते हैं, यहां पर स्केल्स नहीं होते हैं, तो यहां स्केल्स नहीं है, ठीक है। तो यहां पर स्केल्स किसमें नहीं है, तो देखेंगे कि ये वाला जो अपोडा है, अपोडा में स्केल्स भी होते हैं बॉडी पर, इनके बॉडी पर क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं, ठीक है। सम स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी, नेम द एम्फीबियन व्हिच इज हैविंग स्केल्स प्रेजेंट ऑन इट्स बॉडी। और ये क्या होता है, डर्मिस ऑफ स्किन से ओरिजिन करता है, मतलब कि डर्मल स्केल्स कर सकते हैं। तो डर्मल स्केल्स एंड कॉपुलेटरी ऑर्गन्स, कॉपुलेशन के लिए ऑर्गन होता है मेल में, ठीक है, कॉपुलेशन के लिए मेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, पकड़ने के लिए फीमेल को, तो दैट इज नोन एज कॉपुलेटरी ऑर्गन। तो ये कह सकते हैं कि कॉपुलेटरी ऑर्गन्स एज वेल एज स्केल्स आर प्रेजेंट इन, कहां पर, तो यहां पर देखेंगे होगा, ठीक है, इनमें नहीं होगा, इनमें नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद देखेंगे दैट इज कान। तो कान के अंदर जो देखते हैं, एक ईयर ड्रम कहते हैं कान का पर्दा, ईयर ड्रम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहां लिख रहे हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, इसी को क्या कहेंगे, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम, कान का पर्दा जो कहते हैं, ठीक है, प्लस, ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्लस, इसके बाद वोकल सैक, वोकल सैक, ठीक है। और ये वोकल सैक क्या होता है, वोकल सैक, तो वोकल सैक नाम से लग रहा है इट विल प्रोड्यूस साउंड, ठीक है। तो ये देखते हैं ना कि मेढक जो आवाज करते रहता है, टोड वगैरह कर आवाज करते रहता है, टर टर टर, ठीक है। तो जो आवाज करता है ना, क्यों करता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वोकल सैक, ये, ठीक है, वोकल सैक। ये क्या होता है, ये साउंड प्रोड्यूस करता है मेटिंग के लिए, ठीक है, फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं वोकल सैक क्या के लिए होता है, मेटिंग कॉल्स के लिए, ठीक है, मेटिंग कॉल्स के लिए। तो ये देखेंगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, चाहे ईयर ड्रम कहेंगे, एंड क्या, एंड वोकल सैक, ये दोनों का दोनों, ये देख रहे हैं दोनों, ठीक है। तो ये इसमें नहीं है, ठीक है, इनमें नहीं होगा, ठीक है, इनमें नहीं होगा, इनमें होगा सिर्फ, मतलब फ्रॉग टोड वगैरह उन्हीं में बस होगा ये, ठीक है। एक और याद रखेंगे, आईलिड्स, आईलिड्स, ठीक है। ये देखिए, ये आई है ना, आई को कवर किया, अपर लिड लोअर लिड, आईलिड है ना ये, तो आईलिड्स को देखेंगे, ठीक है। तो आईलिड्स, तो इसमें आईलिड्स नहीं होते हैं, इसमें आईलिड्स होंगे, इसमें आईलिड्स होंगे, ठीक है। तो कह सकते हैं कि आईलिड्स कहां होगा, इन दोनों में, ये यूरोडेला और हनुरा सैलेंटिया में होगा, उसमें इसमें नहीं होगा। तो आपको याद रखना है कॉमन नेम, हैबिटेट, बॉडी का डिविजन्स, लिम्स, स्केल्स, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और वोकल सैक आर प्रेजेंट इन सिर्फ अनुरा, आईलिड्स आर प्रेजेंट इन दिस, ठीक। वर्टिब्री, वर्टिब्रल कॉलम जो होता है, वर्टिब्रेटा है ना, तो वर्टिब्रेटा है तो वर्टिब्रल कॉलम होंगे। तो इनमें जो देखेंगे वर्टिब्री और वर्टिब्रल कॉलम, तो बहुत सारे होते हैं, मिनी, इनमें देखेंगे मिनी, इनमें देखेंगे फ्यू, ठीक है, कम होते हैं। मिनी कहने का मतलब क्या है,
आप कह सकते हैं इसमें मेनी है, बहुत सारे वर्टिकल कॉलम है, बहुत सारे, इसमें फ्यू। ठीक है, फ्रॉग और टोड वगैरह उसमें आएगा। तो ये मेनी कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें लगभग आप कह सकते हैं अप्रोक्स 200, इसमें लगभग कितना 90 कह सकते हैं, इसमें 5 to 9। ठीक है, तो इसमें याद रखना है कितना होगा, लगभग 5 से 9 होते हैं। ठीक है, और इसमें मेनी, इसमें 200। तो आपको ये याद रखना है कि फ्रॉग में पूछ देगा, ठीक है, कितना होता है, तो 9 होते हैं। ठीक है, 5 भी हो सकते हैं कुछ में, एम्फीबियंस में, तो 9। और ये लास्ट जो होता है ना, लास्ट वर्टिकल कॉलम, लास्ट वर्टिब्री इज कॉल्ड यूरो स्टाइल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, यूरो स्टाइल। ठीक है, तो लास्ट वाला को क्या कहते हैं, वर्टिकल कॉलम को यूरो स्टाइल होता है, टेल जैसा होता है। ठीक है, लंबा सा इस तरह का ऐसे निकला होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, यूरो स्टाइल। ठीक है, अब ये वर्टिकल कॉलम जो होते हैं ना, स्केलेटल सिस्टम में पढ़े थे कि उसमें सेंट्रम एक होता है वर्टिकल कॉलम में। सेंट्रम के शेप के बेसिस पर क्या होता है, शेप के बेसिस पर ये डिफरेंट तरह के होते हैं वर्टिकल कॉलम। तो सेंट्रम के बेसिस पर वर्टिकल कॉलम कैसा होता है, सेंट्रम का शेप के बेसिस पर, तो ये याद रखेंगे, इसमें एम्फीसिलस वर्टिब्री होता है, एम्फीसिलस, और कुछ में ऑफिस्टोसिलस भी होते हैं। इसमें कैसे वर्टिकल, सलामांडर अगर पूछ दे तो सलामांडर में कैसा वर्टिब्री होता है, एम्फीसिलस और ऑफिस्टोसिलस। ठीक है, तो सलामांडर्स वगैरह में देखेंगे मेनली ऑफिस्टोसिलस होता है। ठीक है, और टेल्ड एम्फीबियन देख रहे हैं ना, तो पूरे यूरोडेला में तो कह सकते हैं एम्फीसिलस भी होते हैं। तो इसमें जो वर्टिकल कॉलम है कैसा पाया जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेंट्रम। सेंट्रम के ऊपर क्या है, कॉनकेव है, नीचे कॉन्वेक्स है। ठीक है, इस तरह ऊपर कॉनकेव है, नीचे भी कॉनकेव है, कॉन्वेक्स ऑन बोथ साइड्स, एक तरह दोनों फ्लैट है तो एम्फीब्लाइटन। तो तरह तरह के होते हैं। तो ये मेनली आप याद रखेंगे सेंट्रम के शेप के बेसिस पर, ऊपर नीचे कैसा है, इसके बेसिस पर इसमें एम्फीसिलस होता है और ऑफिस्टोसिलस, इसमें एम्फीसिलस और ऑफिस्टोसिलस टाइप ऑफ वर्टिब्री होते हैं। इनमें जो देखेंगे इसको कहते हैं प्रोसिलस। ठीक है, तो किस तरह का होता है, तो एक जनरल टिपिकल जो वर्टिब्री होते हैं, मैक्सिमम वर्टिब्री अनुरा और साइलेंटिया में, फ्रॉग में, ठीक है, वो कैसा होता है, इट इज प्रोसिलस। ठीक है, मींस सेंट्रम इज कॉन्केव इन फ्रंट एंड कॉन्वेक्स बिहाइंड, इस तरह। तो अभी देखेंगे बाद में इसको फिर से। ये सेंट्रम हो गया वर्टिब्री। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन जो देखेंगे इसमें इंटरनल होता है, मतलब बॉडी के अंदर, इसमें इंटरनल, इसमें एक्सटर्नल। तो इसमें फ्रॉग और टोड है ना, तो ये क्या करते हैं, वाटर के अंदर क्या करते हैं, स्पर्म और एग आता है वहां फ्यूज करता है, बाहर बॉडी के बाहर फ्यूज कर रहा है तो एक्सटर्नल, और ये बॉडी के अंदर है इंटरनल। ठीक है, ये इंटरनल। ठीक है, ये क्या है, एक्सटर्नल। ठीक है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट बताए थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट कहने का मतलब क्या होगा, अच्छा डेवलपमेंट होगा लार्वा, तो ये डायरेक्ट है तो लार्वा इसमें होगा, नहीं होगा। ठीक है, ये कैसा है, इसमें इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मतलब इसमें लार्वा होगा। ठीक है, और इसके लार्वा को कहते हैं एक्सोलॉटल लार्वा। ठीक है, एक्सोलॉटल कहते हैं। इसमें कैसा होगा, इसमें भी इनडायरेक्ट होगा। जैसे फ्रॉग है तो फ्रॉग में लार्वा तो पड़ता ही है, टैडपोल लार्वा। ठीक है, तो इसके टैडपोल लार्वा, इसके लार्वा क्या कहते हैं, टैडपोल लार्वा। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं डेवलपमेंट है, तो डेवलपमेंट क्या है इसमें, इसमें डायरेक्ट है, इसमें इनडायरेक्ट है, इसमें इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब क्या हुआ, लार्वल स्टेज प्रेजेंट, तो ये लार्वल स्टेज प्रेजेंट है तो इसमें लार्वा क्या है, एक्सोलॉट लार्वा, इसमें टैडपोल लार्वा। ठीक है, इसमें लार्वा नहीं है। अभी देखिए लार्वा, एक फिनोमेना होता है नियोटेनी। नियोटेनी, ठीक है, नियोटेनी। नियोटेनी क्या होता है, परमानेंट एंड, तो नियोटेनी आप ऐसे कह सकते हैं, नियोटेनी इज परमानेंट एंड और टेम्पोररी, कुछ भी टेम्पोररी रिटेंशन
रिटेंशन ऑफ लार्वल स्टेजेस इवन इन अडल्ट। ठीक है, तो रिटेंशन ऑफ लार्वल स्टेजेस, ठीक है, क्या है, जैसे लार्वा, ठीक है, ये देखेंगे, ठीक है, कि लार्वा है, ठीक है, और अडल्ट भी क्या हुआ, अडल्ट और लार्वा में अंतर क्या है, अडल्ट में ये अंतर है कि उसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाता है, सेक्स ऑर्गन्स आ जाते हैं, ठीक है, टेस्टिस ओवरी जो भी है वो सब आ गए, ठीक है। लेकिन होता क्या है इसमें, इनमें इस नियोटेनी फिनोमेना में कि वो एनिमल जैसे लार्वा था और अडल्ट बन गया, सेम एक दूसरे के जैसा ही रहेगा, सेम लार्वा ही जैसा रिजेंबल करेगा अडल्ट, बस अंतर क्या हो गया, इट विल अटेन सेक्सुअल मैच्योरिटी, उसमें टेस्टिस ओवरी आ गया है, उसी को कहते हैं। तो वही है ना, रिटेंशन ऑफ लार्वल स्टेजेस इवन इन अडल्ट, इवन इन अडल्ट लार्वा ही जैसा रहेगा, बस क्या होगा, सेक्सुअल मैच्योरिटी हो जाएगा, इसी को क्या कहते हैं, नियोटेनी। तो ये नियोटेनी जो देखेंगे, ठीक है, ये लार्वा है, ये नियोटेनी। तो दिस नियोटेनी फेनोमेना जो है, और पेडोजेनेसिस भी कहते हैं कभी, नियोटेनी और पेडोजेनेसिस, PADOGENESIS, तो नियोटेनी और पेडोजेनेसिस कहते हैं इस फेनोमेना को। तो नियोटेनी इसमें क्या होगा, इसमें हम देखेंगे नहीं होता है, इट इज शोन ओनली बाई, कौन सा, इट इज शोन ओनली बाई यूरोडेला, टेल्ड और एक्वेटिक एम्फीबियंस, ये शो नहीं करता है, ठीक है। तो सालामांडर क्या होगा, नियोटेनी शो करेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि परमानेंट और टेम्पररी रिटेंशन ऑफ लार्वल स्टेज इन अडल्ट, इट इज नोन एज, दिस इज नोन एज क्या कहेंगे, नियोटेनी। तो नियोटेनी इज शोन बाय यूरोडेला और कौडेटा, ठीक है। इक्थायोफिस, इक्थायोफिस, ठीक है। तो इक्थायोफिस जो है, दिस इक्थायोफिस, ठीक है, इज नोन एज, अभी तो देखे तो थे, ब्लाइंड वर्म, इक्थायोफिस, ठीक है, इसको ब्लाइंड वर्म भी कहता है, ब्लाइंड सीजेरियंस है ना, तो दे आर कॉमनली नोन एज ब्लाइंड वर्म, ठीक है। और इसमें एक चीज और याद रखेंगे, इसमें टंग नहीं होते हैं, इट हैज नो टंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक चीज और याद रख सकते हैं कि इसमें जो फीमेल है, ठीक है, फीमेल इक्थायोफिस, फीमेल, फीमेल मतलब ये फीमेल इक्थायोफिस जो है, इट कॉइल्स हरसेल्फ अराउंड एग्स लेड, ठीक है। तो जो भी अंडा देती है ना एग, उसके चारों तरफ ये क्या करता है, कॉइल कर जाता है, कहने का मतलब क्या हुआ, ये मान लीजिए कि अंडा है, ये ऐसे दिए हैं, ठीक है, इसके चारों तरफ ये कंप्लीटली कॉइल कर जाती है, ये ऐसे, कौन सा, फीमेल, कंप्लीटली इसको चारों तरफ कॉइल कर लेती है ये, ठीक है, ये कंप्लीटली, मेल नहीं फीमेल, तो अंडा देती है ना फीमेल, ये अपने चारों तरफ क्या हो गई, ऐसे कॉइल कर गई, और ये एग्स है, इस एग्स को क्या कर रही है, ये प्रोटेक्ट कर रही है, मतलब इट शोज पेरेंटल केयर, ठीक है। तो पेरेंटल केयर मेल कर रहा है कि फीमेल, तो याद रखना है फीमेल। तो फीमेल जो है कॉइल्स हरसेल्फ अराउंड एग्स एंड सोज, कौन सा, एंड सोज पेरेंटल केयर। तो पेरेंटल केयर देख रहे हैं, यहां पर शो कर रही है फीमेल, याद रखना है, वो भी कौन सा, मेल नहीं, दैट इज ओनली फीमेल। तो इक्थायोफिस, ठीक है। ये दूसरा एग्जांपल जो देखेंगे, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, एक और याद रखेंगे, यूरोटाइफिस, URAEOTYPHLUS, यूरोटाइफलस, ठीक है। तो यूरोटाइफलस ये हो गया। इनमें क्या होता है, ये तो देख ही चुके हैं, इनमें स्केल्स, बॉडी में स्केल्स हो सकते हैं, ठीक है, बीनीथ द स्किन के नीचे, ठीक है, स्केल्स आर प्रेजेंट, ये ब्लाइंड होते हैं, इसके बाद ये बरिंग होते हैं, सारे पॉइंट्स देख चुके हैं। तो दिस इज नोन एज ब्लाइंड वर्म, इसमें नो टंग, ठीक है। यूरोटाइफलस, यूरोडेला में मतलब इसमें टेल्ड एम्फीबियंस, तो टेल्ड एम्फीबियंस में एग्जांपल सालामांडर, SALAMANDRA, सालामांड्रा, ठीक है, सालामांड्रा। तो इसको यूरोपियन, EUROPEN, यूरोपियन फायर सालामांडर कहते हैं, दिस इज नोन एज सालामांड्रा, ठीक है। तो इसको कहेंगे यूरोपियन, यूरोपियन फायर सालामैंडर, ठीक है, ये हो गया सालामैंड्रा। इसके बाद दूसरा क्या है,
इसमें बताया थे इट इंक्लूड्स क्या, सैलमैंडर एंड न्यूट। न्यूट मतलब न्यूट्स, तो न्यूट मतलब कि ट्राइटोन कहते हैं उसको, TRITON, ट्राइटोन न्यूट। ठीक है, तो न्यूट और सैलमैंडर इसी में आएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ट्राइटन के बाद, ठीक है, ट्राइटन के बाद इसमें देखेंगे दैट इज, एक दो चीज और यहां पर देख लें, यहां पर ये ट्राइटन देखने से पहले, ठीक है, ये सैलमैंडर के बारे में, यूरोपियन तो सैलमैंड्रा जो होता है ना सैलमैंडर, ये क्या होता है, ये विविपैरस होता है, विविपैरस, ये दे गिव राइज टू यंग वंस। ठीक है, इनमें ये इट शोज फेनोमेना ऑफ नियोटेनी, तो नियोटेनी तभी तो देखेंगे कौन करता है, टेल्ड एम्फीबियन। ठीक है, इनमें गेस्टेशन पीरियड सबसे ज्यादा होता है, गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड कहने का मतलब क्या हुआ, गेस्टेशन पीरियड मतलब कि पीरियड, ठीक है, कितना होता है 36 मंथ्स, मतलब 3 साल, मतलब कि जो बच्चा पैदा करते हैं ना 3 साल तक इसके यूटेरस में अंदर रहता है, फीमेल के बॉडी में 36 मंथ्स। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके बाद सैलमैंडर के बाद दैट इज ट्राइटोन। ट्राइटोन को क्या कहते हैं, न्यूट, दे आर कॉमनली नोन एज न्यूट्स। ठीक है, इसके बाद नेक्ट्यूरस, NECTURUS, नेक्ट्यूरस, इसको कहते हैं मड पॉपी, याद रखना होगा ये, नेक्ट्यूरस मड पॉपी, और वाटर डॉग कहते हैं इसको, पानी का कुत्ता। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, वाटर डॉग। ठीक है, तो ये नेक्टूरस हो गया। ठीक है, इसके बाद प्रोटियस होगा इसमें, ये सब इंपॉर्टेंट है, PROTEUS, प्रोटियस, इसको कहते हैं ब्लाइंड केव ड्वेलर, ब्लाइंड केव ड्वेलर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लाइंड केव ड्वेलर, केव में रहते हैं, ब्लाइंड होते हैं, प्रोटियस। इन दोनों में क्या होता है, ठीक है, ये रेस्पिरेशन इसमें देखेंगे क्या, इनमें रेस्पिरेशन जो होता है ना गिल्स से होता है, मतलब कि गिल्स इज प्रेजेंट इन अडल्ट, गिल्स प्लस एंटी इवन इन अडल्ट स्टेज, तो गिल्स से रेस्पिरेशन इनमें होता है। ठीक है, इसके बाद एम्फीउमा, एम्फीउमा, तो एम्फीउमा मतलब इसको कहते हैं कॉन्गो ईल, इट इज नोन एज कॉन्गो ईल, EEL, कॉन्गो ईल कहते हैं। और इसमें याद रखिएगा लार्जेस्ट आरबीसी होता है, सबसे बड़ा आरबीसी कहां पर होता है, इट इज प्रेजेंट इन एम्फीबियन, इसी में एम्फीउमा। ठीक है, इसके बाद कॉन्गो ईल होता है साइरन, साइरन कहते हैं, तो इसको कहते हैं कॉन्गो ईल है ना, इसको मड ईल कहते हैं, मड ईल। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट। इसके बाद क्रिप्टो, ठीक है, क्रिप्टोब्रैंकस, क्रिप्टोब्रैंकस, ठीक है, हेल बेंडर कहते हैं इसको, हेल बेंडर, ये क्या होता है, लार्जेस्ट एम्फीबियन है, सबसे बड़ा एम्फीबियन, ठीक है, ये तो ये याद रखेंगे, ये सैलमैंडर, ट्राइटोन, दिस एम्फीउमा। ठीक है, इसके बाद साइरन, इसके बाद क्रिप्टोब्रैंकस। ठीक है, ये इसमें देखेंगे अनुरा और साइलेंटिया, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाता है टोड। ठीक है, तो इसको कहते हैं बफो मिलानो स्टिक्टस। ठीक है, तो बफो मिलानो स्टिक्टस कहते हैं, तो बफो मिलानो स्टिक्टस क्या हो गया, ये बफो को कहते हैं दैट इज टोड। ठीक है, इसके बाद फ्रॉग जो देखते हैं, इंडियन बुल फ्रॉग, इसको कहते हैं राना टाइग्रीना, RANA, राना, TIGRINE, राना टाइग्रीना, तो राना याद रखेंगे, बफो याद रखेंगे, राना टाइग्रीना, इसको इंडियन बुल फ्रॉग। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद हाइला, हाइला होता है, इसको कहते हैं ट्री फ्रॉग, हाइला इज नोन एज ट्री फ्रॉग। ठीक है, ट्री फ्रॉग क्यों कहते हैं, क्योंकि ट्री पर पाए जाते हैं। इनमें क्या होते हैं, एडेसिव, इनमें क्या होता है, एडेसिव पैड होते हैं, इसके पैर देखेंगे ना, पैर, तो पैर जब भी देखेंगे तो इस तरह के स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे पाए जाएंगे, एडेसिव पैड, और इसी एडेसिव पैड के हेल्प से वो किसी भी पेड़ पर चिपक जाता है। ठीक है, हाइला। इसके बाद फ्लाइंग फ्रॉग भी होता है, इसको कहते हैं रैकोफोरा, रैकोफोरा, इसको कहते हैं फ्लाइंग फ्रॉग, उड़ने वाला, हालांकि उड़ता नहीं है ये, थोड़ा सा जंप करता है ज्यादा, फ्लाइंग फ्रॉग, रैकोफोरा। उसी तरह बॉम्बिनेटर, बॉम्बिनेटर
और फायर बेलेटेड टोड, ठीक है, बॉम्बिनेटर और डिस्कोग्लोसस और फायर बेलिड टोड, कुछ भी कर सकते हैं, बॉम्बिनेटर कहिए, डिस्कोग्लोसस कहिए, ठीक है, बॉम्बिनेटर, डिस्कोग्लोसस और फायर बेलिड टोड, ठीक है, फायर बेलिड टोड, ठीक है, ये तीनों नाम इसी का है, ठीक है। इसके बाद आप कह सकते हैं, ठीक है, बॉम्बिनेटर हो गया, हाइला रैकोफोरा, जीनोपस, XENOPUS, जीनोपस, अफ्रीकन टोड कहते हैं, दिस इज नोन एज अफ्रीकन टोड, ठीक है, अफ्रीकन टोड, ठीक है। इसके बाद अलाइट्स, इसको कहते हैं मिडवाइफ टोड, ठीक है, अलाइट्स मिडवाइफ टोड। इसके बाद लास्ट एक देखेंगे, दैट इज नोन एज पाइपा, तो पाइपा कह सकते हैं इसको, पाइपा, इसको कहते हैं सूरीनाम टोड, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, इसमें ये अलाइट्स है ना, तो इसमें मेल क्या करता है, ठीक है, इसमें मेल जो है कैरीज एग ऑन इट्स, ठीक है, ऑन इट्स थाई। इसमें क्या हो गया, ठीक है, एम्ब्रियो मीन्स यंग वंस ऑन इट्स बैक, ठीक है। तो दोनों क्या है, पेरेंटल केयर शो करते हैं सूरीनाम टोड और ये, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट।